नमस्कार, मैं डॉक्टर वेदुला रामलक्ष्मी माइंड बॉडी एंड सोल की इस शानदार जर्नी में आपका स्वागत करती हूँ। विशुद्धि चक्र का स्वरूप क्या है? विशुद्धि चक्र भी कॉस्मोस से एनर्जी रिसीव करता है, प्रोसेस करता है और ट्रांसमिट करता है। इस प्रक्रिया के दौरान हमारे बिहेवियर पैटर्न्स बनते हैं, जिनके एनालिसिस करने के बाद हम समझ पाते हैं कि चक्र में कहां परेशानी है या कौन से चक्र में परेशानी है। बिहेवियर पैटर्न्स की ही तरह कम्युनिकेशन में भी पैटर्न्स बनते हैं। जैसे किसी बात को सुनते ही हम उत्तेजित हो जाते हैं, किसी पर बात करना हमें बिल्कुल पसंद नहीं आता, किसी विषय पर बात करना हमें सबसे अच्छा लगता है, कोई विषय हमें अपने पुरानी स्मृतियों से जोड़ देता है। ठीक उसी तरह से किसी व्यक्ति से बात करना बहुत अच्छा लगता है और किसी व्यक्ति से हम सिर्फ अपनी बातों को निपटा देते हैं। इन बिहेवियर पैटर्न्स को हमें ऑब्जर्व करना पड़ेगा और इनका एनालिसिस करने पर हम समझ पाएंगे कि हमारे कम्युनिकेशन में परेशानी कहां आ रही है और उसको हम एड्रेस कर पाएंगे, जिससे विशुद्धि चक्र संतुलित होगा। विशुद्धि चक्र को कम एनर्जी मिले तो क्या होता है? विशुद्धि चक्र को कम एनर्जी मिलने से बात करने में डर लगता है, आवाज कमजोर हो जाती है, धीमी हो जाती है, आत्मविश्वास बिल्कुल नहीं होता, बोलते समय कई बार रुक रुक कर बोलते हैं। सबके सामने बोलना किसी आतंक से कम नहीं होता। सच्ची बात कभी नहीं बोल सकते और अपनी बात तो बिल्कुल भी नहीं। ऐसी अवस्था में कम्युनिकेट न कर पाने की वजह से व्यक्ति अंतर्मुखी हो जाता है, इंट्रोवर्ट हो जाता है और पूरी तरह से शांत रहने लगता है, चुप रहने लगता है। किसी भी तरह का कम्युनिकेशन इन्हें अब नहीं भाता। यदि विशुद्धि चक्र को ज्यादा एनर्जी मिले तो क्या होता है? ऐसे व्यक्ति बहुत बोलते हैं, इन्हें हर जगह बोलना होता है। एक्सट्रोवर्ट होते हैं, बहुत ही बोल्ड होते हैं और साथ ही इनकी आवाज बड़ी ऊंची होती है और बहुत डोमिनेटिंग भी। कई बार ये अपने लो विल पावर एंड लो सेल्फ एस्टीम को छुपाने के लिए भी डोमिनेटिंग आवाज में बोलते हैं। साथ ही हर डिस्कशन के सेंटर में ये रहना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि हर कोई सिर्फ और सिर्फ इन्हीं की बात सुने। हमारे शरीर में हर एक चक्र किसी न किसी एंडोक्राइन ग्लैंड के साथ जुड़ा होता है। विशुद्धि चक्र थायराइड से जुड़ा होता है। यदि विशुद्धि चक्र अवरुद्ध हुआ या असंतुलित हुआ, दोनों ही स्थितियों में हार्मोनल इंबैलेंस एक आम बात होती है। थायराइड की परेशानी इंसान को ग्रस लेती है। इसके साथ ही ईएनटी की समस्याएं भी इंसान को सताती रहती हैं। बैलेंस्ड विशुद्धि चक्र की वजह से मनुष्य एक बहुत अच्छा कम्युनिकेटर बन जाता है। उसके पास बहुत ही शानदार कम्युनिकेशन स्किल्स होते हैं। वह अपनी बात को आकर्षक तरीके से कहने की कला को जानता है, क्रिएटिव होता है। सिर्फ और सिर्फ विचारों में क्रिएटिविटी नहीं, बल्कि कम्युनिकेशन में भी क्रिएटिविटी होती है। उनके विचारों में और अभिव्यक्ति में, निर्णय में समतोलता होती है, अर्थात बैलेंस होता है। ऐसे व्यक्ति बहुत ही आकर्षक व्यक्तित्व के धनी होते हैं, अर्थात इनकी पर्सनालिटी बहुत ही इंपैक्टफुल एवं अट्रैक्टिव भी होती है। विशुद्धि चक्र को बैलेंस कैसे किया जाए, इसे जानने के लिए देखते रहिए माइंड बॉडी एंड सोल।